Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's test now. Today it is the topic of group non-verbal perform test. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण के बारे में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, सामूहिक अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट से मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ आर्मी बीटा परीक्षण। और फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्मी अल्फा परीक्षण। तो फ्रेंड, आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आर्मी बीटा परीक्षण एक अनपढ़ और अंग्रेजी भाषा से अनियत व्यक्तियों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किया गया था। कैसे किया गया था फ्रेंड? बिल्कुल अनपढ़ व्यक्तियों के लिए इस आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किया गया था। और फ्रेंड, ऐसा क्यों किया गया था? जिससे कि उनकी हम मानसिक जो उनकी बुद्धि थी उसको हम माप सकें। और फ्रेंड, यह परीक्षण कैसा परीक्षण था? यह फ्रेंड एक अशाब्दिक परीक्षण था। यह एक अशाब्दिक परीक्षण यह कैसा परीक्षण है फ्रेंड? एक अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा फ्रेंड? अशाब्दिक परीक्षण है। यह परीक्षण भिन्न प्रकार से किया गया था। और किस पर किया गया था फ्रेंड? अशिक्षित व्यक्तियों पर। अशिक्षित या अनपढ़ लोगों पर या व्यक्तियों पर किया गया था। ठीक है। और इसी के आधार पर क्या होता था? उसकी बुद्धि मापी जाती थी। किनकी? व्यक्तियों की। तो इसी के आधार पर क्या होता था? तो बुद्धि का परीक्षण होता था। किसके आधार पर होता था फ्रेंड बुद्धि का परीक्षण? उन्हीं के आधार पर कि किस तरीके से उनमें बुद्धि विद्यमान है। ठीक है फ्रेंड। और इस परीक्षण का जो निर्माण हुआ था, तो फ्रेंड इस परीक्षण का निर्माण बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो फ्रेंड, इस परीक्षण का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। इस परीक्षण में कुछ चित्र और आकृतियां थी। क्या थी फ्रेंड? इस परीक्षण में कुछ चित्र व आकृतियां थी। ठीक है। जिससे क्या होता था? जिससे अशिक्षित लोग, जिससे जो आकृतियां थी, है ना, तो जो हमारी जो क्या थी उसमें चित्र थे। ठीक है फ्रेंड। और उसमें आकृतियां थी। कोई सा तो चित्र होगा, जैसे ऐसे करके कुछ चित्र होते हैं, मुझे तो आती नहीं है, ड्राइंग वगैरह जैसी भी होती है। ठीक है फ्रेंड। और क्या थी? कुछ आकृतियां थी। कैसे ऐसे होंगी, कुछ कैसे भी होती हैं, जैसे भी आकृतियां होती हैं, मुझे नहीं पता होता कैसे होती। इस तरह से मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इनसे क्या होता था कि इन चित्रों से और आकृतियों के द्वारा हम एक अनएजुकेशनल जो पर्सन थे उनको क्या होता था? अंडरस्टैंड करते थे, समझाते थे अशिक्षित लोगों को।
इसको अनएजुकेशनल पर्सन को, अनएजुकेशनल पर्सन, अशिक्षित व्यक्तियों को, अशिक्षित व्यक्तियों को। ठीक है, क्या होता था, समझाते थे, समझाते हैं। अब फ्रेंड इसमें और क्या होता था, ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें क्या आना है, हमें एकदम इसको अंडरस्टैंड करना है, हमें समझना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें इस तरीके की और इस तरीके से क्या किया गया था इसमें कि जब भी हम अशिक्षित व्यक्तियों की हमने क्या किया, तो बुद्धि को मापा, बुद्धि को क्या किया फ्रेंड, मापा, अशिक्षित व्यक्तियों की बुद्धि को मापा, कि बुद्धि को मापा। तो फ्रेंड जब मापा तो क्या निकला, इसी के आधार पर क्या हुआ था, सेना की भर्ती हुई थी। क्या होता फ्रेंड, सेना की भर्ती हुई थी, तो बुद्धि के आधार पर। तो बुद्धि के आधार पर सेना की भर्ती हुई थी। तो फ्रेंड आप समझ रहे हो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बार बार बताती हूँ और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट के समय मेरी पहली वीडियो नहीं आई हो, या फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ या मेरी वीडियो ये समझ में नहीं आ रही हो, तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हो। तो फ्रेंड केवल इसका यही मेन रीजन था कि हमारा आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण जो था बिल्कुल अनपढ़ व्यक्तियों के लिए से बनाया गया था, और उसी के आधार पर क्या हुई थी, बुद्धि की सर्च हुई थी। और जब बुद्धि की सर्च हुई है ना, जब बुद्धि की सर्च हुई तो क्या हुआ था कि इसी के आधार पर सैनिकों की भर्ती भी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 15 उप परीक्षण थे, जिसमें से 7 ही रह गए। क्या वो कारण था, देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। आर्मी बीटा परीक्षण के 7 उप परीक्षण, देखो घन परीक्षण, क्यूब एनालिसिस है ना, संख्या जांच, नंबर चेकिंग, व्यू है ना, मेज, चित्रपूर्ति, पिक्चर, अंक प्रतीक, रेखा गणितीय, आकृतिक उल्लेखन, ठीक है, ज्योमेट्रिक सन, कोटो को घेरा श्रेणी। ये फ्रेंड्स एक्स से ओ सीरीज तक था। इस परीक्षण में शक्ति की अपेक्षा है ना, इस परीक्षण में शक्ति की गति पर ध्यान दिया जाता है। शक्ति की गति, तो शक्ति की गति का मेन रीजन ये था, उसकी पावर, उसकी जो मेन पावर थी वो क्या थी, जो उसकी पावर मोटर, क्या है उसकी पावर मोटर, पावर मोटर। और क्या करने की पावर मोटर थी फ्रेंड, मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि वो किस तरीके से किसी चीज को क्या कर रहा है फ्रेंड, अंडरस्टैंड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, जैसे कि हमको समझा रहे हैं तो उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, जैसे कि अंक के द्वारा समझा रहे हैं, चित्रपूर्ति के द्वारा समझा रहे हैं, रेखा गणित के द्वारा समझा रहे हैं, ठीक है, रेखाएं की जांच करके हम समझा रहे हैं, संख्या की जांच करके समझा रहे हैं। तो इस तरीके का जो एक परीक्षण था, उसके द्वारा जब हम बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से बच्चा उसका एनालिसिस कर रहा है, केवल इसमें यही बात सबसे ज़्यादा बताएगी कि बच्चा किस तरीके से किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहा है, कितना उसमें आकलन कर रहा है, कितना उसको ग्रहण कर रहा है। तो उसी के आधार पर
सेना में सैनिकों की भर्ती की गई थी कि किसी की कितनी बुद्धि है। इसलिए इस परीक्षा का निर्माण बिल्कुल एक अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। वो भी फ्रेंड कैसे, तो बेल आइकन को प्रेस करके। लेट्स टीच नाउ बाय हेमलता गौतम। तो फ्रेंड, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल